सबको पता है। चैन की नींद घोड़ा खड़े होके भी ले लेता है, जो हम बड़ी बड़ी व्यवस्था करके लेंगे। सबन को आवे, निद्रा तो सबसे मुख्य है। बड़ी बड़ी व्यवस्था करें, कोई लाइट जला के सोवे, कोई बंद करके सोवे, कोई टीवी देख के सोवे। कईयन ने तो हमसे कही, महाराज जी आपकी कथा सुनते सुनते ऐसे सोवे की आदत है गई है कि आपकी कथा में बैठते ही नींद आ जाए महाराज। ठीक है, ये भी बढ़िया, कछु न कछु नींद तो मिली, कछु तो मिलो। मैथुन की पद्धति बिल्कुल वैसी है भैया, चाहे मनुष्य की हो, चाहे पशु की हो, चाहे पक्षी की, चाहे वृक्ष की भी। When pollen falls on stigma, then fertilization happens, isn't it? We all have read in our biology and chemistry in a very junior class. Same पद्धति है। एक व्यक्ति है जो केवल इसी व्यवस्था के संस्कार से इन्हीं के विकास का प्रबंध करता है। आहार है, बस उसका स्टैंडर्ड विस्तृत हो। निद्रा है, पर उसकी व्यवस्था विस्तृत हो। वही मैथुन की पद्धति है, पर उसके विभिन्न प्रयोग हो, उसका चिंतन हो। क्रिया 20 मिनट की, 25 मिनट की भी नहीं है, चिंतन 24 घंटे का है। वो हानिकारक है। तो जब सबसे पहले ये हृदय में विचार हुआ कि ये शरीर जो दुर्लभो मानुषो देह है, बड़े भाग्य से जो मनुष्य शरीर मिला है, इनको केवल उन्हीं क्रियाओं को करने में जिन क्रियाओं को कोई पशु पक्षी अंडज उद्भिज बन करके भी कियो जा सकतो, वही सुख मिले। अपन जो विभिन्न प्रकार के आहार बनाई के पामे, जा स्वाद वस्तु अलग है, पर जा स्वाद से जिस सुख के अनुभव होता है हमें, पशु को घास खा के भी सुख का अनुभव उतना ही होता है, क्योंकि उसकी उससे परे अपेक्षा भी नहीं है। वो वही में संतुष्ट है। और जो पायो संतोष धन, तो सब धन धूरी समान। आप जरा विचार करो। पर जाके मन में ये स्थिति बनी कि ये मनुष्य शरीर जो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। A man has done, a man can do, महाकवि मिल्टन कहता है। मिल्टन जैसा साहित्यकार भी दुर्लभ है। द पैराडाइज लॉस्ट जैसा लिटरेचर उसने लिखा है। एक व्यक्ति, वो मानव का बच्चा जो पैदा होकर चलना भी नहीं जानता था, और वो जब चलने की भूमिका बनाए तो चंद्रमा तक, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकता है। अनंत संभावनाओं से भरा ये शरीर है। Human life is not a resource. It is an unlimited opportunity, isn't it? We had made it a human resource. Human resource management का कोर्स करते हैं हम। This is HR we all have. Human life resource नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, अनंत संभावनाओं की। अनंत कृतियां उसमें संभव हो सकती हैं। और मैं ऐसा निवेदन करूं भैया कि ये मनुष्य शरीर जो अनंत संभावनाओं से भरा है, उसमें भगवत प्राप्ति की भी एक बहुत बड़ी संभावना है। इस जगत की सर्वोत्तम उपलब्धियों को पाने की अगर इस मनुष्य शरीर में संभावना है, जगत में उपलब्ध वस्तुओं को पाने की अगर संभावना है, तो संपूर्ण जगत को पाने की भी संभावना है। और अगर संपूर्ण जगत को पाने की संभावना है, तो जगन्नाथ को भी पाने की संभावना है। ये वहां तक बढ़ सकता है, खिल सकता है, खुल सकता है। हमारे पास इसके प्रमाण है, पाया है लोगों ने।
जाना है, देखा है। जिस ईश्वर को कल्पना कहा जाता है, तुलसी जी उससे मुलाकात करते हैं, कुंभनदास जी उसके साथ क्रीड़ा करते हैं, या ब्रज की गरीन में वो डोर है महाराज, वो भी एक अद्वितीय संभावना यहां है। अब इस संपूर्ण संभावना में जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुला हो जहां प्ले स्कूल से पीएचडी तक की व्यवस्था है। अब आप विचार करो कि आपको शिक्षा कहां तक लेनी है। कोई केवल 2 ही साल, कोई केवल प्राइमरी, कोई हाई स्कूल, तो कोई सोचता है पीएचडी भी करके जाओ। किसी पशु योनि में इतनी संभावना नहीं है जो मनुष्य योनि में संभावना है। इस संभावना में व्यक्ति भगवत साक्षात्कार भी कर सकता है। अब दूसरी दुविधा, वो मनुष्य शरीर जिसमें भगवत प्राप्ति का अवसर है, उस भगवत प्राप्ति के लिए भी कोई निश्चित साधन नहीं है, पक्का पक्का कि यासों प्राप्त है जाएगी। There is no specific medium, manner, method. There is no specific way. Everyone has their own experience. कोई अद्वैतवादी है, कोई विशिष्टाद्वैतवादी है, कोई शुद्धाद्वैतवादी है, कोई द्वैताद्वैतवादी है, कोई अचिंत भेदाभेदवादी है। सबकी अपनी अपनी शाखाएं हैं। बड़ी सुंदर विषय है। हम लोग अपनी भूमिका बनाए रहे और हम सबकी सन्निधि में श्री गोपाल पीठाधिपति हम सबके आदरणीय जय जय का आगमन है गयो। और अब तो कथा में तरंग आवेगी महाराज। असली सब कथा के श्रोता तो आप सब जन ही हैं, जीव ही।